जरा सोचिए, एक ऐसी अदाकारा जो हर वक्त हंसती रही, जिसकी मुस्कान पर पूरा बॉलीवुड फिदा था, पर उस मुस्कान के पीछे छिपी थी कई दर्द भरी कहानियां। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी मां भी हीरोइन थी, बहन भी हीरोइन थी, पर उसने अपनी पहचान खुद बनाई। वो थी तनुजा मुखर्जी। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। आपको तो हिंदुस्तान का मशहूर सिंगर होना चाहिए। वो तो हूँ, लेकिन आप जैसे समझदार सुनने वाले कहाँ मिलते हैं? प्रेजेंट लाने की क्या जरूरत है? क्या आप जानते हैं कि तनुजा ने अपनी पहली फिल्म सिर्फ 7 साल की उम्र में की थी? क्या आप जानते हैं कि किस हीरो से हुआ था तनुजा का पहला प्यार? और क्या आपको पता है कि काजोल के आत्मविश्वास के पीछे कौन सी ताकत छिपी है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं तनुजा के बचपन से लेकर उनके प्रेम संबंध और जिंदगी के सुनहरे पलों तक की कहानी। तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1943 को मुंबई में हुआ। उनका पूरा नाम था तनुजा समार्थ मुखर्जी। वो एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनकी मां शोभना समार्थ 1940 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थीं और उनके पिता कुमार सेन मुखर्जी एक जाने माने फिल्म निर्माता। घर में कैमरा, स्क्रिप्ट और शूटिंग का माहौल हमेशा रहता था। तनुजा बचपन से ही आईने के सामने अभिनय की प्रैक्टिस करती, कभी रोने का अभिनय, कभी हंसने का। उनकी बड़ी बहन नूतन उस समय फिल्मों की चमकता सितारा की। तनुजा हमेशा कहती थी, दीदी नूतन बहुत बड़ी अदाकारा हैं, लेकिन मैं अपनी राह खुद बनाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। सिर्फ 7 साल की उम्र में तनुजा ने अपनी मां की फिल्म हमारी बेटी 1950 में अभिनय किया। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर। तनुजा ने अपनी पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट पंचगनी से की। वो बहुत चंचल और हंसमुख बच्ची थी। उनकी मां कहा करती थी कि तनुजा कभी उदास नहीं रहती, या तो हंसती रहती है या किसी को हंसाती रहती है। उनका यही स्वभाव आगे जाकर उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत बना। कहते हैं वो स्कूल के ड्रामा में हमेशा लीड रोल लेती थीं और सबको अपनी अदाकारी से चौंका देती थीं। 1959 में तनुजा ने बतौर हीरोइन अपनी पहली फिल्म की छवि ली, जिसे उनकी मां ने ही डायरेक्ट किया था और बहन नूतन ने लिखा था। इस फिल्म में एक चुलबुली जिंदा दिल लड़की का किरदार निभाकर तनुजा ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनका अंदाज बाकी हीरोइनों से बिल्कुल अलग था। उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी। बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीफ, हाथी मेरे साथी, मेरे जीवन साथी, अनुभव और पहचान जैसी यादगार फिल्में। उनकी मुस्कान, उनकी चमकती आंखें और बोलने का तरीका, सबने उन्हें बॉलीवुड की सबसे नेचुरल एक्ट्रेस बना दिया। उस दौर में ज्यादातर हीरोइनें गंभीर और पारंपरिक किरदार निभाती थी, लेकिन तनुजा बिल्कुल अलग थीं, आधुनिक, बोल्ड और आत्मविश्वासी। एक निर्देशक ने उनके बारे में कहा था, तनुजा के कैमरे के सामने आते ही सीन जीवित हो जाता था। वो नाचती नहीं थी, झूमती थी। वो बोलती नहीं थी, जिंदगी बयां करती थी। अब बात करते हैं तनुजा के प्रेम की। फिल्मों के दौरान तनुजा की मुलाकात हुई बंगाली अभिनेता शोमू मुखर्जी से। शोमू एक नामी फिल्म परिवार से थे। उनके पिता शशाधर मुखर्जी प्रोड्यूसर और भाई जॉय मुखर्जी मशहूर हीरो। शुरुआत में दोनों की सिर्फ दोस्ती थी, पर धीरे धीरे वो दोस्ती एक गहरे प्यार में बदल गई। कहा जाता है कि शोमू बहुत रोमांटिक स्वभाव के थे। कभी फूल भेजना, तो कभी चॉकलेट देना, तो कभी छोटे छोटे नोट्स छोड़ जाना। तनुजा उनकी इन बातों से बहुत खुश रहती। कई बार सेट पर दोनों की मस्ती देखकर सब कहते, ये दोनों तो सच्चे प्यार में हैं। आखिरकार साल 1973 में तनुजा और शोमू मुखर्जी ने शादी कर ली। उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक मानी गई। शादी के बाद तनुजा ने फिल्मों से कुछ दूरी बना ली ताकि वो अपने परिवार और बच्चों को समय दे सकें। उनकी 2 बेटियां हुईं, काजोल और तनिषा मुखर्जी। शादी के शुरुआती साल बहुत खुशहाल रहे, लेकिन वक्त के साथ कुछ मतभेद उभरने लगे। शोमू का फिल्मी करियर धीरे धीरे नीचे जा रहा था और तनाव उनके रिश्ते में भी दिखने लगा। आखिरकार दोनों अलग हो गए। हालांकि औपचारिक तलाक कभी नहीं हुआ था। तनुजा ने कभी अपने पति के बारे में बुरा नहीं कहा था। उन्होंने बस इतना कहा था, हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है और मैं उस सफर के लिए शुक्रगुजार हूं। तनुजा ने अपनी बेटियों को सिखाया कि जिंदगी में खुद पर भरोसा सबसे जरूरी है। काजोल हमेशा कहती हैं, मेरी मां ने मुझे सिखाया कि अगर गिरो तो खुद उठो,
किसी का सहारा मत ढूंढो। तनुजा अपनी बेटियों के लिए मां से ज्यादा एक दोस्त जैसी थी, कभी सख्त तो कभी बेहद नर्म। वो चाहती थी कि काजोल और तनीषा अपनी पहचान खुद बनाएं, और वाकई काजोल ने वही किया। आज वो बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। 80 के दशक में जब नई हीरोइनों का दौर शुरू हुआ तो तनुजा ने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। उन्होंने अनुभव, पहचान, अदालत और बाद में पितृऋण 2013 जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। पितृऋण के लिए उन्हें फिल्मफेयर मराठी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। इससे साबित हुआ कि उम्र चाहे जो भी हो, अभिनय की चमक कभी नहीं मिटती। आज तनुजा मुंबई के जुहू में अपने घर में शांत जीवन बिता रही हैं। वो कभी कभी काजोल और तनीषा के साथ मीडिया में नजर आती हैं। उनकी आंखों की चमक, वो मुस्कुराहट आज भी वैसी ही है जैसे 1960 के दौर में हुआ करती थी। वो कहती हैं, जिंदगी से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, जो मिला उसे मुस्कुराकर स्वीकार किया। तनुजा की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, आत्मा में होती है। उन्होंने हर हाल में हंसना सीखा, हर दर्द को मुस्कुरान में बदल दिया। वो अभिनेत्री ही नहीं, एक प्रेरणा है, एक ऐसी औरत की मिसाल जिसने हर मोड़ पर खुद को संभाला और आगे बढ़ी। अगर आपको तनुजा जी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की किसी और दिग्गज हस्ती की कहानी के साथ। Thank you for watching.